आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज की। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहे हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी जो सी प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन कैथोड रेज। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन कैथोड रेज। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन कैथोड रेज, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन कैथोड रेज में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। फिर क्या होगा, अब उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या असर होता है कैथोड रेज पर। ये कैथोड है, ये क्या है, ये कैथोड है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। ये एनोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। अब कैथोड से रेज पैदा होंगी ऐसे करके। इन रेज का मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है, हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर हम नॉर्थ मैग्नेट लगा देते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं साउथ मैग्नेट, ठीक है ना। तो ये रेज क्या करती हैं, ये रेज क्या करती हैं, ये रेज नॉर्थ की तरफ, पहले स्ट्रेट लाइन जा रही थी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, यहाँ पर नॉर्थ पोल लगा दिया मैग्नेट का और यहाँ पर साउथ पोल लगा दिया मैग्नेट का, तो ये रेज क्या कर जाएंगी, ये इधर की तरफ ऐसे करके मुड़ जाएंगी, ऐसे करके, ये ऐसे करके मुड़ जाएंगी, नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएंगी ऐसे करके, ये नॉर्थ की तरफ ऐसे करके नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएंगी, ठीक है ना। जिससे ये ज़ाहिर हो जाएगा कि कैथोड रे जोन सी हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती हैं। और ये हो गया हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का, कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है, ये देखें कि जे पेरिन जोन सा था। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, जे पेरिन ने स्टडीड किया था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को ऑन कैथोड रेज पर। जे पेरिन ने कैथोड रेज का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आपको बताया था। फिर उसके बाद उसने क्या किया था, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड ऑन कैथोड रेज, जैसे ही हम कैथोड रेज पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कैथोड रेज इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं कैथोड रेज पर, जैसे ही हम कैथोड रेज पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, when magnetic field is applied on cathode rays, then cathode rays changed his path। तो कैथोड रेज का क्या करती हैं, अपना पाथ चेंज कर देती है, स्ट्रेट लाइन से बेंड हो जाती हैं। किसकी तरफ बेंड हो जाते हैं, नॉर्थ साइड की तरफ। then cathode rays changed his path which represent that कैथोड रेज आर चार्ज्ड पार्टिकल, जिससे ये जाहिर होता है कि ये चार्ज्ड पार्टिकल है, इनके ऊपर कोई चार्ज है, तभी तो ये बेंडिंग इसने शो की है। अब ये कौन सा चार्ज है वो अब हम यहाँ पर पता चलाएंगे। यहाँ पर हमने बस मैग्नेटिक फील्ड हमें ये बताता है कि भाई कैथोड रेज जो सी है ना, वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं की कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया, उसने बेंड कर दिया नॉर्थ पोल की तरफ। इससे जाहिर होगा कि इसके ऊपर कैथोड रेज के ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये अब हम पता चलाएंगे। कैसे पता चलाएंगे, वो इससे कि हाउ इट इज़ प्रूफ डैट कि कैथोड रेज हैज़ नेगेटिव चार्ज, कि कैसे पता चलाएं कि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज ही रखती हैं, वो ऐसे पता चलाएंगे। ये देखिए,
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करके ऐसे करके यहाँ पर करके एक कैथोड है, ये कैथोड लगा हुआ है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर करके एक जिंक सल्फेट की जिंक सल्फेट की एक पतरी सी लगी हुई है। तो फिर क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ से कैथोड रेज है वहाँ से कैथोड से जैसे ही रेज पैदा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। कैथोड, ये पता कैसे चलेगा, यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि भाई ये, यहाँ पर एक और बात बतानी थी कि जब डिफ्लेक्शन शो होगी तो पता कैसे चलेगा कि भाई ये कैथोड रेज जो सी हैं वो डिफ्लेक्ट हुई हैं वाकई में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वैसे पता चलेगा क्योंकि आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही थी तो यहाँ पर फ्लोरेसेंस शो हो रही थी, फ्लोरेसेंस शो हो रही थी, यानी कि चमक शो हो रही थी। अब चमक यहाँ पर शो नहीं होगी, जहाँ कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैथोड रेज जिस भी पाथ पर बेंड हुई है ना, वो वाले पाथ में अब फ्लोरेसेंस शो होगी, यानी कि यहाँ पर फ्लोरेसेंस शो होगी। इसका मतलब क्या, इससे हम पता चला लेंगे फ्लोरेसेंस यहाँ पर शो होगी। इससे पता ये चलेगा कि भाई नॉर्थ साइड की तरफ चूँकि कैथोड रेज बेंड हुई हैं इसलिए वहाँ पर फ्लोरेसेंस शो हुई है, और फ्लोरेसेंस जैसे ही शो होगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये नॉर्थ पोल की तरफ फ्लोरेसेंस शो हुई है, तो हमें पता चल जाएगा कि कैथोड रेज नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ की तरफ बेंड हो गई हैं, फ्लोरेसेंस यहाँ पर शो हुई है। फिर उसके बाद आगे की तरफ जाते जा रहा हूँ मैं, आगे की तरफ ये जाते जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमें पता है कि ये कैथोड है, इस कैथोड से कैथोड रेज पैदा हो रही हैं, इस कैथोड से कैथोड रेज पैदा हो रही हैं ऐसे करके। ये कैथोड रेज यहाँ से पैदा हो रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब पहले जब हमने चार्ज नहीं रखा हुआ था, तब कैथोड रेज कैथोड से बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर गई और यहाँ पर करके फ्लोरेसेंस शो करवा दी इसने। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा ना, तो अब क्या होगा, अब फ्लोरेसेंस यहाँ पर शो नहीं होगी। अब चूँकि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज रखने वाली कैथोड रेज क्या कर जाएंगी, वो इस पाथ में बैंड हो जाएंगी, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा ना वो वाले पाथ में बैंड होना शुरू हो जाएंगे ऐसे करके। कैथोड रेज क्या करेंगी, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ बैंड होना शुरू हो जाएंगी, इस तरह से बैंड होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। इससे ये जाहिर होगा चूँकि कैथोड रेज पॉजिटिव चार्ज की तरफ बैंड हुई हैं तो हमें पता चलेगा कि ऑपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है। हमने ये साबित कर दिया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है ना। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हमने साबित किया है ये, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया हुआ है हमने यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है ना। हाउ जे थॉमसन ने ये स्टडी किया था कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कैथोड रेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हमने साबित कर दिया था कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन क्या फिर होगा, कैथोड रेज मूव टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तो कैथोड रेज क्या करेंगी, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगी। कैथोड रेज मूव टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगी, जिस प्लेट के ऊपर आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा उसकी तरफ जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगी। इससे क्या जाहिर होगा, विच शोज डैट दीज रेज हैज़ नेगेटिव चार्ज, जिससे जाहिर होगा ये जो सी रेज हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो हैं। और फिर उसके बाद
साबित हो गया कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं हमें, मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये सीखा था कि भाई कैथोड रेज चूँकि डिफ्लेक्ट हो रही हैं नॉर्थ साइड की तरफ, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमें ये बता दिया कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है ऑपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब फिर उसके बाद आगे की तरफ जाते जा रहा हूँ कि यहाँ पर है जी, हाउ कैन यू प्रूव डैट कैथोड रेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। हाउ कैन यू प्रूव डैट, कि कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि कैथोड रेज के ऊपर मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कि वाकई में स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं या नहीं करती हैं। इससे ये है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी आवाज़ है, आवाज़ को थोड़ा सा भी रास्ता मिल जाए ना, वो थोड़े से भी रास्ते से सफ़र करके अगले बंदे को सुनाई दे जाती है। लेकिन जो उनसी रोशनी होती है, रोशनी ऐसा नहीं है। बंद कमरे में चले जाएं, वो बंद कमरे में जब आप किसी को आवाज़ देंगे वो दूसरे वाले कमरे में मौजूद बंदे को सुनाई देगी। लेकिन रोशनी में ऐसा नहीं है। रोशनी जब एक कमरे में जलाएंगे तो वो दूसरे कमरे में नहीं आएगी रोशनी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आवाज़ स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, रोशनी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तभी वो दूसरे कमरे में नहीं गई। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाली चीज़ जो सी है वो दूसरे कमरे में नहीं गई। ठीक है ना, जबकि आवाज़ जो सी है वो उसका मूव करने का पैटर्न कुछ और है, वो दूसरे कमरे में चली गई है। ठीक है ना, इसी तरीके से ये है जी, ये भी ऐसे ही रोशनी की तरह की ही होती है। ये जैसे ही आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हो तो यहाँ पर साया क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, साया क्रिएट हो जाता है ऐसे करके। यहाँ पर करके एक साया सा क्रिएट हो जाता है। ये देखें, जैसे ही आपने यहाँ पर कैथोड रेज रखा, ये कैथोड रखा, यहाँ पर हमने ये क्या रखा, यहाँ पर कैथोड रखा और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कैथोड रखा इधर करके, हमने नोड रखा, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव। अब फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से रेस पैदा होंगी ऐसे करके, ये रेस पैदा हुई ऐसे करके। तो चूंकि ये रेस स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही थी और यहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही थी, जैसे ही आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखेंगे कि जिसका कोई साया बनना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट रखा है आपने, ये ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका साया यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, इधर ऐसे करके ये इसका साया बन रहा है। इससे जाहिर होगा कि जो सी ये रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट का साया बिल्कुल कैथोड रेज के ऑपोजिट साइड बना है, ना कि इधर बना है। ठीक है ना, इससे ये जाहिर होगा। ठीक है ना, हमने यही बातें लिख देनी है कि व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज देन शैडो ऑफ दैट पाथ ऑफ कैथोड रेज then shadow of that object is formed which shows that cathode rays move in a straight line। ठीक है ना, जैसे ही आप ये ओपेक ऑब्जेक्ट कैथोड रेज के रास्ते में रखेंगे तो कैथोड रेज चूँकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करने की वजह से इसका साया भी, ओपेक ऑब्जेक्ट का साया भी कैथोड रेज के बिल्कुल सामने ही बनेगा, ना कि इधर बनेगा उधर बनेगा। ठीक है ना, समझ आ गई। इससे ये जाहिर होगा कि कैथोड रेज के अंदर लाइट वाली खसूसियत है, आवाज़ वाली खसूसियत नहीं है। ठीक है ना, लाइट भी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, लाइट का भी साया बनता है। जब आप लाइट के रास्ते में कोई चीज़ ऐसे करके रख दें, हाथ रख दें, सूरज है, सूरज की शुआएँ आ रही हैं, तो सूरज के सामने जब आप हाथ रखेंगे तो हाथ का नीचे साया बनना शुरू हो जाएगा। जबकि आवाज़ के मामले में ऐसा नहीं है। आवाज़ के सामने अगर आप हाथ भी रख दोगे ना तो आवाज़ फिर भी नीचे चली जाएगी। आवाज़ बंद कमरे में आप किसी को आवाज़ दोगे तो दूसरे कमरे में अगले बंदे को सुनाई देगी। ठीक है ना, क्यों सुनाई दी है? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। ठीक है ना,
उसका मूव करने का तरीका कुछ और है, जबकि लाइट मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। इसी वजह से लाइट का जो सा साया बनता है वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी कैथोड रेज, इसके सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते तो बिल्कुल इसके सामने ही एक साया बन जाएगा, ठीक है ना। और यही वाली चीज़ इसी वजह से हमें पता चला कि कैथोड रेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट काज इसने साया बना दिया इस ओपेक ऑब्जेक्ट का बिल्कुल इसके कैथोड के सामने। अब उसके बाद चौथी वाली प्रॉपर्टी है E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज़ डिटरमाइंड बाय जे जे थॉमसन ने E/m वैल्यू को, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। और फिर उसके बाद आ गया जी चौथी प्रॉपर्टी है E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज़ डिटरमाइंड बाय जे जे थॉमसन ने E/m वैल्यू को कैथोड रेज की तरफ से डिटरमाइन कर दिया, ठीक है ना। E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज़ डिटरमाइंड बाय जे जे थॉमसन ने E/m वैल्यू कैथोड रेज की डिटरमाइन की थी, ठीक है ना। E/m वैल्यू आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, इसके E/m वैल्यू क्या, चार्ज टू मैच रेशो किसने फाइंड की थी, जे थॉमसन ने। कैथोड रेज की चार्ज टू मैच रेशो फाइंड की थी जे थॉमसन ने। 5वीं प्रॉपर्टी जी कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दीज रेज स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल एनोड। जब क्या होगा, जब एनोड हैवी मेटल का बना होगा तो कैथोड रेज क्या कर जाएंगी, वो एक्स रेज पैदा कर जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये देखें, यहाँ पर करके एनोड है, ये एनोड है ये, ठीक है ना। ये एनोड बना हुआ है हैवी मेटल का, हैवी मेटल एनोड है, ये हैवी मेटल एनोड है, एनोड बना हुआ है हैवी मेटल का। ये कैथोड है। अब कैथोड से रेज पैदा हुई है जिसने स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, तो जैसे ये हैवी मेटल एनोड से जाकर टकराएंगे, एनोड हैवी मेटल का बना हुआ है, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, हैवी मेटल का। तभी ये एनोड से टकराने के बाद ये कैथोड रेज क्या कर जाएंगी, ये पैदा होना शुरू हो जाएंगी यहाँ से एक्स रेज, इस तरह से एक्स रेज पैदा होना शुरू हो जाएंगी, एक्स रेज पैदा होना शुरू हो जाएगी। हैवी मेटल का मतलब क्या होता है, हैवी मेटल ऐसी मेटल होती है कि जिसका एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है, अबव 82। हैवी मेटल ऐसी मेटल होती है कि जिसका एनोड हैवी मेटल का बना होता है। हैवी मेटल ऐसी मेटल होती है कि जिसका एटॉमिक नंबर 82 से अबव हो, उसे कहते हैं हम हैवी मेटल। अब उसके बाद हैवी मेटल है, ठीक है ना, ये व्हेन दीज रेज स्ट्राइक हैवी मेटल, ठीक है ना। ये ज़ाहिर सी बात है, ये हैवी मेटल हम ज़्यादातर कौन सी यूज़ करते हैं, टंगस्टन यूज़ करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट हम यूज़ करते हैं एज अ हैवी मेटल, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 82 से अबव है। और यही कॉमनली हम यूज़ करते हैं एक्स रेज प्रोड्यूस करवाने के लिए थ्रू कैथोड रेज। जब कैथोड रेज टंगस्टन फिलामेंट से जाकर टकराती हैं जो कि हैवी मेटल एनोड है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, कैथोड रेज जैसे स्ट्राइक करेंगी तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस करवा देंगी, ठीक है ना, एक्स रेज प्रोड्यूस कर देंगी। क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है तो ये एक्स रेज को प्रोड्यूस करवा देगा, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये एक्स रेज जो से ये आम जिंदगियों में हम एक्स रेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है एक्स रेज का। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।